हेलो ऑफिसर्स, अ वेरी वार्म वेलकम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम आयुष है और आज हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर देखेंगे, गवर्नर गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया को। ठीक है। आप लोगों ने बहुत बार चैप्टर पढ़ रखा होगा, बट क्या होता है ना, हमें चीज़ें याद नहीं होती हैं। एक्चुअली मुझे भी नहीं याद होता था जब मैं पढ़ता था इसे। तो मुझे नहीं याद होता था किसने क्या काम किया है, क्या इंपॉर्टेंट है। बट जब मैंने अपना एक तरीका बदला ना पढ़ने का, तो मुझे चीज़ें याद होने लगी। तो हम डिफरेंट तरीके से आज चीज़ों को देखेंगे। आपको मैं कोई भी चीज़ ऐसे रटवाने के लिए नहीं बोलूँगा। ठीक है, हम इसको एकदम समझ के चीज़ों को पढ़ेंगे आज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझो कि गवर्नर, गवर्नर जनरल, वॉइसरॉय, इसमें से डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आई विल क्लियर इट, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, देखो, ये आपका इंडिया है, ये आपका बॉम्बे था, ये आपका मद्रास था और ये आपका बंगाल था। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? अब देखो, अब क्या होता था ना, जो ये आपका एरिया है, बंगाल है, बॉम्बे है, मद्रास है, यहाँ पे गवर्नर होता था। कौन होता था? गवर्नर। आज भी देखो ना, जैसे गवर्नर नहीं होता, यूपी का गवर्नर है, महाराष्ट्र का गवर्नर है, तो वैसे ही क्या होता था, अलग-अलग जगह गवर्नर होता था। अब क्या होता था, ये बंगाल के गवर्नर को पावर दी थी कि भाई आप इन दोनों पे नज़र रखो, ठीक है? जैसे अब मान लो घर में क्या होता है ना, जैसे घर में मान लो आप 4 लोग हो फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपके फादर है, ये मदर है, ये आप हो, ये आपकी सिस्टर है। आप घर में 4 लोग हो, ठीक है? तो अगर सब किसी चीज़ पे डिसीज़न लेने लगोगे तो मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि सबकी चारों की अपनी-अपनी ओपिनियन होंगी, तो किसी रिज़ल्ट पे आना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो क्या होता है, उसमें से कोई एक, जैसे मान लीजिए बहुत घर में मोस्टली फादर होते हैं डिसीज़न मेकर, कहीं-कहीं मदर भी होती है, तो कोई एक पर्सन जो होगा वो डिसीज़न उठाएगा कि भाई मैं मतलब सुनी सबकी जाएगी, बट डिसीज़न जो है वो ये लेगा कि मैं बोल रहा हूँ ऐसा होना चाहिए। ठीक है? अब यही हुआ कि ये जो गवर्नर ऑफ बंगाल था ना, इसको पावर दे दी गई कि भैया तुमको ना सब पे नज़र रखनी है, तुमको सबको देखना है, तुमको सबको कंट्रोल करना है। कोई भी अपनी लिमिट पार करेगा, यू विल बी रिस्पांसिबल फॉर इट, तो आपको देखना है। तो भैया जब ये इतनी सारी चीज़ें कर रहा है, तो इसका नाम सिर्फ़ गवर्नर तो नहीं रखेंगे ना। इसका नाम सिर्फ़ गवर्नर तो नहीं रखेंगे ना, जैसे आप सबको फैमिली मेंबर्स बोला जाता है, लेकिन आपके पापा जो होते हैं घर में, उनको क्या बोल दिया जाता है? मुखिया बोल दिया जाता है या हेड बोल दिया जाता है। तो वैसे ही अब जब सारे गवर्नर हैं, इसमें से एक जो है वो मेजर डिसीज़न मेकर होगा, वो और 2 पे कंट्रोल करेगा। तो इसका नाम 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसका नाम कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है? पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, अब इसको बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया कि भाई पूरे आप इंडिया के गवर्नर जनरल हो, आपको इन दोनों पे नज़र रखनी है। ठीक है? इतना समझ में आया? गवर्नर और गवर्नर जनरल में क्या अंतर हुआ? अब देखो क्या होता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। ठीक है? बहुत सिंपल है। ये आपका बॉम्बे था, ये आपका मद्रास था, ये आपका बंगाल था। सब में अपने-अपने गवर्नर्स थे। 1773 में क्या हुआ? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाता है, ठीक है? पहले तो ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है। इसके बाद जब ये कंट्रोल करने लगा, तो उसको नया नाम दे दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है? और ये बाकी जो बचे थे, तो ये गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे था, ये गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास हुआ, लेकिन ये क्या हो गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसकी जो पोस्ट थी ना, वो बढ़ गई। नाम बढ़ जाता है ना, जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल पहले कोई और पोस्ट पर होते हो, फिर कोई और पोस्ट पर जैसे-जैसे प्रमोट होते हो ना, तो वो जो पोस्ट होती है, उसका नाम भी चेंज होता रहता है ना। तो बस यही है, उसका नाम फिर क्या हो गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। अब ये वाइसरॉय क्या होता है? कुछ नहीं होता, समय की बात है। ये जो वाइसरॉय कपड़े उस समय पहनते थे ना, आज हमारे यहाँ बैंड वाले पहनते हैं, ठीक है? जो बैंड-वैंड बजाते हैं ना शादियों में, आज वही कपड़े, वो कपड़े उस समय वाइसरॉय पहन रहे होते थे, ठीक है? तो देखो क्या होता है, 1857 में ना रिवोल्ट हो जाता है। बहुत भयंकर रिवोल्ट होता है, आप सबको पता है, कितना भयंकर रिवोल्ट होता है। मतलब यार ब्रिटिशर्स ना शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो उनका मेन काम क्या था? उनका मेन काम रूल करना नहीं था, उनका मेन काम था इंडिया में आके पैसा कमाओ। पैसा कमाने के लिए अगर रूल करना पड़े तो रूल करो, मारना पड़े मारो, कन्वर्जन करना पड़े कन्वर्जन करो, कुछ करो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ़ पैसा चाहिए। ब्रिटिश का अल्टीमेट एम यही था। 1857 में रिवोल्ट हो जाता है। इतना भयंकर रिवोल्ट होता है कि ब्रिटिश क जो गवर्नमेंट होती है ना, उसकी इज़्ज़त चली जाती है पूरी, कि भाई अब क्योंकि पूरे देश में फैल जाता है ना, कवर हो जाता है कि भाई ब्रिटिशर्स ने ये किया, मतलब इतना बड़ा रिवोल्ट हो गया, उसको ऐसे सप्रेस किया। तो ब्रिटिश ने कहा कि यार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो लंदन में बैठी थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसने कहा यार ये ब्रिटिश जो हमने ईस्ट इंडिया कंपनी भेजी है ना, ये तो हमारी नाक काट रही है। ये तो इतना बड़ा रिवोल्ट करा दी है, ये क्या सँभाल रही है? तो जब 1857 में रिवोल्ट हुआ, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि ये कंपनी हटाओ, ये कंपनी बेकार है। एक तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा था, करप्शन हो रहा था। जो यहाँ के अधिकारी थे, वो क्या करते थे, वो पैसा कमाते थे, लेकिन वो इंग्लैंड नहीं भेजते थे, वो अपने पास रख लेते थे। बहुत कम पैसा इंग्लैंड भेजते थे और फिर गवर्नमेंट इंतज़ार ही कर रही थी कब यार इनको हटाया जाए, तो 1857 का रिवोल्ट हो गया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि भाई इन्हें हटाओ, अब हम डायरेक्ट कंट्रोल करेंगे। जो वहाँ की क्वीन एलिज़ाबेथ थी ना, गधी,
ये बोल रही थी कि हम डायरेक्ट अब कंट्रोल करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाओ। तो 1857 के पहले जो आपका 1857 रिवोल्ट था, उससे पहले इंडिया को कौन कंट्रोल कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल कर रही थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी आप लोगों ने कई बार सुना होगा ना, वो 1857 से पहले कंट्रोल करती थी। 1857 के बाद ये कंपनी हटा दी गई और क्वीन एलिजाबेथ जो वहाँ की रानी थी, जैसे मान लो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ रानी होती थी, राजा वैसा रूल होता था। तो वहाँ पे जो क्वीन एलिजाबेथ थी ना, उसने कहा मैं डायरेक्ट कंट्रोल करूँगी इंडिया पर। अब ये कंपनी को हटाओ। कंपनी रहेगी तो कल तो हमें हमें ज़बरदस्ती निकलना पड़ेगा इंडिया से यार। हम तो यहाँ पैसा कमाने आए हैं, हम तो यहाँ 200 साल रूल करने आए हैं। तो बस यही हो गया, ठीक है? हटा दिया गया और क्वीन एलिज़ाबेथ ने कहा हम डायरेक्ट कंट्रोल करेंगे। तो डायरेक्ट क्या भाई, उस समय क्या इंडिया में इतना बड़ा इंडिया है कि हर जगह कैमरा लगा के वो अपने लंदन से देखेगी? नहीं। खुद आएगी क्या? नहीं। भाई रानी खुद आके थोड़ी देखेगी क्या कर रहा है। तो किसी ना किसी को तो भेजेगी ना। तो अब जब ये डायरेक्ट कंट्रोल करेगी, कोई इसका एक होगा ना चेला जो आके मैम को रिपोर्ट करेगा, जी मैडम, जी मैडम। तो जो चेला था ना, अब इसका नाम हो गया वाइसरॉय, ठीक है? कोई डिफरेंस नहीं है भाई, गवर्नर जनरल कहते थे, अब उसका नाम वाइसरॉय हो गया। तो समझ गए, जो वाइसरॉय है वो 1857 के पहले था? नहीं था। 1857 के बाद में ये पोस्ट आई। जब क्वीन एलिजाबेथ, वहाँ की एलिजाबेथ जो भी थी रानी, उसने बोला, क्वीन विक्टोरिया मेनली, ठीक है? उसने क्या बोला, एलिजाबेथ या विक्टोरिया कोई सी थी, ठीक है? तो इतना समझ लो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि हम डायरेक्ट कंट्रोल करेंगे, ठीक है? तो उनने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा इंडिया में कि तुम जाओ, तुम जाके सारी चीज़ों को देखो। तो वो उसका नाम क्या हो गया? उसका नाम हो गया वाइसरॉय। गॉट इट? यहाँ तक क्लियर है? आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो आइए पढ़ेंगे वॉरेन हेस्टिंग से। ये पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के, ठीक है? तो पहला कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। इसको ध्यान रखना। जिसको चीज़ें याद नहीं होती ना, वो पता है क्या किया करो, एक्चुअली लिखना सबसे अच्छी चीज़ होती है, बट बहुत बच्चे होते होंगे कि जब लेक्चर देख रहे होते होंगे तो साथ ही साथ लिखते नहीं होंगे, ठीक है? कुछ कुछ को दिक्कत होता होगा, कुछ लोग सोचते होंगे बाद में लिखेंगे, या कुछ लोग उसे टालते होंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करते होंगे। तो क्या किया करो ना, कमेंट में लिख लिया करो। जैसे मान लो आपको नहीं याद है, तो क्या किया करो, कमेंट में टाइप कर लिया करो, पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। ऐसे करके आप याद कर लिया करो, ठीक है? क्लियर है? ठीक है, तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये क्वेश्चन आ गया यूपी पीसीएस में, तो आप क्या लिखोगे? वॉरेन हेस्टिंग। गॉट इट? जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773, उससे था। अब देखो, इनको कैसे, इनके काम को कैसे पढ़ना है, तो बेसिकली मैं ट्रिक दे देता हूँ छोटी सी। जस्ट अ सेकेंड। ए बी सी डी, ठीक है? ए से क्या होगा, देखो, सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इनने फाउंड किया, विलियम जोन्स के साथ मिलके। इनने क्या फाउंड किया, वॉरेन हेस्टिंग ने? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो पहले आपको ए से लिखना है, एशियाटिक सोसाइटी ने फाउंड करी, ठीक है? और क्या हुआ, देखो, इनके टाइम पे एंग्लो मराठा वॉर हुआ, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर इनके टाइम पे हुआ था। तो ए से एक तो एशियाटिक सोसाइटी हो गया, और दूसरा ए से क्या हो गया, एंग्लो मराठा वॉर। एंग्लो मराठा वॉर, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है एंग्लो मराठा वॉर क्या था, क्योंकि हम जब मराठास के बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे एकदम क्लियर कर दूंगा। बट अभी आपको ध्यान रखना है क्या क्या चीज़ें हुई थी, ठीक है? दूसरा क्या हुआ था, ध्यान रखना है, बनारस रेबेलियन होता 1781 में इन्हीं के टाइम पे। तो बी से हो गया आपका बनारस रेबेलियन, ठीक है? अगेन आई एम सेइंग कि डिटेल में आपको नहीं जाना है, बट अभी आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस वो चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। सी से क्या हो गया, सी से हो गया, इनने क्या किया था, एक लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। तो जो सुप्रीम कोर्ट था वो कैलकट्टा में स्टैब्लिश हुआ था इन्हीं के टाइम पे। तो सी से हो गया कैलकट्टा, कैलकट्टा में सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। और डी से क्या हुआ, इन्हें ना डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को एंड कर दिया। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम क्या था, देखो, अ, अगर आप देखोगे तो 1765 में कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा के, ठीक है? तो क्या होता था ना, जैसे मान लो कोई एक स्टेट है फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जो पैसा कलेक्ट करना है वो काम करेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है? मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट तो बाद में आती है, रिवोल्ट के बाद आती है, ठीक है? तो जो इस स्टेट में पैसा कलेक्ट करना है, जो रेवेन्यू से रिलेटेड है, वो कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। और लॉ एंड ऑर्डर को देखना है, ठीक है, वो कौन करेगा? वो राजा करेगा, वो जो नवाब होता था, ठीक है? मतलब हम इंडियंस को ना हमेशा बेवकूफ़ी बनाया गया था भाई, यही दिक्कत होती थी। अब कुछ लॉ एंड ऑर्डर के लिए कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो राजा के पास पैसा ही नहीं है। राजा कहता है भाई मेरे पास पैसा ही नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बोलो तो ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती है हमें तो पैसे से मतलब है ना, लॉ ऑर्डर ऑर्डर थोड़ी देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ हो रहा है, नवाब को बोलो जाके। तो ये बड़ी दिक्कत हो रही थी यार, दोनों बड़ा मतलब बड़ा डिस्प्यूट हो जा रहा था, जनता को समझ नहीं आ रहा था हम अपनी समस्या बताएं किसे, ठीक है? तो ये जो डुअल सिस्टम था ना, इसको एंड कर दिया, ये अच्छा काम किया वॉरेन हेस्टिंग जी ने। तो डी से क्या हुआ, डुअल सिस्टम को एंड कर दिया गया। गॉट इट? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो, ए बी सी डी, एंग्लो मराठा वॉर, एशियाटिक सोसाइटी,
लिख लो, कम नहीं याद हो रहा है कमेंट में लिखो ABCD, ठीक है, ऐसे करके। बी से क्या हुआ, बनारस रिबेलियन इन टाइम पे हुआ। सी से कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ। एंड डी से डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को एंड किया गया, ठीक है। आपको ये चीज़ें ऐसे ही दिमाग में रखनी है। मैं जितना सिंपल हो सकता है आपको उतना सिंपल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब आ जाओ ये पॉपकॉर्न, लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा आ जाता है गवर्नर जनरल, ठीक है। इसको कैसे याद रखना है, देखो इसके लिए ट्रिक है, मैं बताता हूँ। 3C करके, 3C, 3C सर, हाँ। देखो एक तो ये पॉपकॉर्न खुद ही है खुद ही हो गया कॉर्नवालिस पॉपकॉर्न, ठीक है। दूसरा है सिविल सर्विस, और तीसरा है आपका कोर्ट्स। गॉट इट, ठीक है। 3C मैंने क्या बताया, पहला ये तो ये पॉपकॉर्न खुद ही हो गया कॉर्नवालिस, दूसरा हो गया सिविल सर्विस, एंड तीसरा हो गया कोर्ट। अब एक बात बताओ यार भाई, किसी की अगर सिविल सर्विस जॉब लग जाती है, या वो कोर्ट जुडिशरी में जाके अच्छी जॉब सेटल हो गया, तो वो क्या होगा, सेटल ही माना जाएगा ना। मान लो आपका सिविल सर्विस क्लियर हो गया, ठीक है, या आपका कोई जुडिशरी का एग्जाम क्लियर हो गया, जैसे इलाहाबाद RO हो गया, या आप जज बन गए, कुछ भी हो गया, तो क्या होगा, आप परमानेंटली सेटल हो गए ना। फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत तो नहीं है ना। सिविल सर्विस में निकल गया तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है, मैं करूंगा क्या जीवन में, नहीं ना। तो ये दोनों हो गया तो क्या होगा, आप परमानेंटली सेटल हो जाओगे ना, परमानेंट सेटलमेंट हो गया आपका भाई, ठीक है। अगर आपको ये जॉब लग गई तो परमानेंट सेटल आप हो गए, बस ऐसे याद हो गया। इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट, गॉट इट। अंडरटुक जुडिशियल रिफॉर्म्स एंड रिफॉर्म्स इन द सिविल सर्विसेज, इसने जुडिशियल मतलब कोर्ट से रिलेटेड रिफॉर्म्स और सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म लाए, ठीक है। एस्टैब्लिश एपलेट एंड लोअर ग्रेड कोर्ट्स, तो वही वो कोर्ट्स में आ जाएगा। तो याद करने की ट्रिक समझ गए, 3C हो गया, कौन, सिविल सर्विसेज एंड कोर्ट्स, ठीक है। सिविल सर्विस और कोर्ट्स में अगर नौकरी लग गई तो आप परमानेंट सेटल हो गए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं याद, जिसको जो चीज़ नहीं याद हो कमेंट में लिख लेना, ठीक है। इससे याद हो जाता है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग कमेंट करो ताकि कमेंट भर जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास एक नोटबुक रखी है, आप नोटबुक में लिख सकते हो, जहाँ आपको ईजिली हो, ठीक है। अब आ जाओ तीसरे पे, वेलेस्ली पे, ठीक है। अच्छा पहले मैंने आपको क्या बताया था, वॉरेन बताया था, ठीक है। वॉरेन वेल, इसकी भी सेम ही ट्रिक है, इसीलिए इतना बार बार है बोल रहा हूँ, सेम नाम है। इसकी भी क्या है, इसकी भी सेम है, ABCD, ठीक है। ए से क्या होगा सर, देखो ए से होगा, इसके टाइम पे हुआ था फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, गॉट इट। ये पहला वाला एंग्लो मराठा वॉर था, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे। इसके टाइम पे पता है क्या हुआ, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, और भी इसके टाइम पे कोई चीज़ हुई थी क्या, हाँ और भी चीज़ें हुई थी। क्या हुआ था, देखो इसके टाइम पे फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, ठीक है। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। कुछ नहीं याद करना है, सेकंड हो गया, फोर्थ हो गया, ठीक है। बस ये मराठा था, ये मैसूर हो गया, ठीक है, जो आपका कर्नाटका स्टेट है उसके साथ वॉर हो रही थी इसी के टाइम पे, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, गॉट इट। सेकंड फोर्थ ऐसे करके याद रख लेना। दूसरा आता है बी से क्या होता है, ट्रीटी ऑफ बसायन हुई थी, ट्रीटी ऑफ बसायन हुई थी। सी से क्या होता है, कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था इसके टाइम पे, कॉलेज हुआ था, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज हुआ था कलकत्ता में। इसके बाद डी से क्या हुआ, मद्रास प्रेसिडेंसी को इसने एक्सपैंड किया था, गॉट इट। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो ए से मैंने क्या बताया, ए से आपका हो गया सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, एक तो सेकंड था, दूसरा कौन था, दो में दो जोड़ो चार हो जाता है, चार मतलब क्या हुआ, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। बी से क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ बसायन इसके टाइम पे हुई थी। सी से कॉलेज स्टैब्लिश हुआ फोर्ट विलियम। एंड डी से क्या हुआ, मद्रास प्रेसिडेंसी को इसने एक्सपैंड किया। अब देखो अगर आपको चीज़ नहीं पता है तो आपको पता होनी चाहिए, इसके लिए आपको कोई ट्रिक नहीं चाहिए, क्या, सब्सिडरी लाइन्स एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, ये दोनों पॉलिसी जो थी ना ब्रिटिश की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी। मैं जब आगे पढ़ूंगा तो वैसे आपको बता दूंगा, बट चलो थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया तो समझा देता हूँ क्या था ये बेसिकली, ये मतलब क्यों लाई गई थी, डिटेल में जाऊंगा, टेंशन मत लो। जैसे क्या होता था ना, ब्रिटिश समझ गई थी कि यार वॉर से ना क्या हो रहा है, जैसे मान लो कोई राजा है, इसके साथ हम वॉर कर रहे हैं तो हमारा पैसा जा रहा है, ठीक है, हमारे वेपन्स जा रहे हैं, हमारी आर्मी थक रही है, मतलब हमें फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। ये दोनों पॉलिसी थी, जिससे वॉर नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ही उसकी ज़मीन तुम्हारे हाथ में आ जाएगी, ठीक है, समझ गए। तो इसीलिए तरीके थे कि भैया हमें लड़ाई नहीं करना है, हमें क्या करना है, पॉलिसी कर लिया, पॉलिसी से हमारे पास वो चीज़ आ गई, समझ गए, ठीक है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपकी ज़मीन हड़प रहा है तो उसको भाई मैन पावर चाहिए, फोर्स चाहिए, अपने साथ 2-4 भाड़े के गुंडे चाहिए, तब जाके वो ज़मीन हड़पेगा। बैंक ने क्या किया, आपने लोन लिया, एक स्टेटमेंट साइन करा लिया आपसे, बस काम खत्म, बैंक आपकी ज़मीन ले लेगी कुछ टाइम बाद, ठीक है, अगर नहीं चुका पाए। तो यही ब्रिटिश वाली पॉलिसीज़ जो होती है ना, बड़ी खतरनाक होती हैं। वॉर फिजिकली होता है, बट ये पॉलिसी समझ लो एक तरह से मेंटल खेल खेल देती हैं, ठीक है। तो सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी किसने लाई थी, लॉर्ड वेलेस्ली ने लाई थी। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लाया था, लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। तो ये दोनों ऐसी चीज़ें ना, इसलिए मैंने इनको ट्रिक में नहीं इंक्लूड किया,
क्योंकि ये तो आपको पता ही होनी चाहिए यार, ये बेसिक चीज़ है हिस्ट्री की, आपको पता होनी चाहिए, इसमें आप ट्रिक नहीं यूज़ कर सकते। ट्रिक और चीज़ है, जैसे मान लो ट्रीटी ऑफ बसायन है, तो ये आपको नहीं पता होना चाहिए था, क्योंकि मतलब ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, बट ये कॉमन चीज़ें हैं, ये पूछ देता है। मेंस में भी आता है सब्सिडी लाइन्स के बारे में, आप डिफाइन करिए उसको, बताइए क्या प्रोज एंड कॉन्स था उसके बारे में, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। गॉट इट? लॉर्ड वेल्सली ने सब्सिडी लाइन्स लाया था, ठीक है? नहीं जिसको याद भी, ये भी नहीं याद हो रहा है कि सर ये जो मुझे याद ही नहीं हो रहा है, तो प्लस सब्सिडी लाइन्स लिख लेना, ठीक है? ABCD प्लस एस। अब देखो, अब इसके बाद आते हैं सर ये सर वर क्यों लिख देते हैं यार? इसके बाद आता है जॉर्ज बार्लो, ठीक है? जॉर्ज बार्लो, बार्लो वेल्लोर, बार्लो वेल्लोर, देखो एक जैसा प्रोनाउंस कर रहा है, बार्लो वेल्लोर, बार्लो वेल्लोर। तो इसके टाइम पे क्या हुआ था? वेल्लोर म्यूटिनी हुई थी, गॉट इट? इसके बाद इसके बाद मिंटो वन आता है, ठीक है? मिंटो वन, इसने क्या किया था? इसने 1 मिनट में रंजीत सिंह के साथ ट्रीटी कर ली। 1 मिनट में रंजीत सिंह, ठीक है? जो पंजाब के रूलर थे बहुत बड़े, रंजीत सिंह के साथ 1 मिनट में क्या कर ली? ट्रीटी कर ली। ट्रीटी कर ली, गॉट इट? रंजीत सिंह के साथ 1 मिनट में ट्रीटी कर ली। ट्रीटी ऑफ, और कहाँ से? पंजाब, अमृतसर के राजा थे, तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है, गॉट इट? इनके टाइम पे एक और चीज़ आई थी, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ध्यान रखना, ठीक है? चार्टर एक्ट ऑफ, और 1 मिनट में मैंने क्यों बोला? ताकि मिंटो वन, आगे मिंटो टू भी आएगा तो कंफ्यूज मत होना, इसीलिए 1 मिनट है कि मिंटो वन, गॉट इट? अब जिसको ये याद नहीं हो रहा, कमेंट में लिखो, चार्टर ऑफ 1813 इज इक्वल टू मिंटो वन। आई एक्चुअली गो विथ मिनिमम ट्रिक्स, कि आपको कम से कम ट्रिक दूँ और थोड़ा सा आपको ना कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दूँ। जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे ना, तो आप लोग नाराज़ भी हो जाओगे, इसमें मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा। आगे जो वाइसरॉयज हम कवर करेंगे ना, इसमें नहीं बताऊंगा। अभी क्यों नहीं बताऊंगा मैं उसको बताऊंगा, ठीक है? बताऊंगा कि क्यों मैं आगे ट्रिक नहीं बताऊंगा। अब देखो, लॉर्ड हेस्टिंग को कैसे करना है। लॉर्ड हेस्टिंग देख लो, अगर आपके पास कोई इससे अच्छी ट्रिक हो तो बता देना, जिसकी मुझे सिंपल ट्रिक लगेगी उसको मैं पिन कर दूंगा। इसका याद रख लो कि हेस्टिंग्स ने नेपाल के साथ, हेस्टिंग्स ने नेपाल के साथ वॉर करके पेशवा का पद ही अबॉलिश कर दिया। पेशवा का पद ही अबॉलिश कर दिया और रेतवाड़ी महलवाड़ी लागू किया। रोतवाड़ी महलवाड़ी, आपको पता होगा ना, ये जमींदारी रोतवाड़ी महलवाड़ी, नहीं पता है तो आगे हम हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में कवर कर लेंगे। तो हेस्टिंग ने नेपाल के साथ वॉर करके पेशवा का पद ही अबॉलिश कर दिया और रोतवाड़ी महलवाड़ी को लागू किया, ठीक है? इफ़ यू हैव बेटर ट्रिक देन दिस, देन प्लीज़ कमेंट में लिखना, जिससे ये चीज़ें याद हो जाएँ, ठीक है? देखो यार, ऐसे ना जो जितने भी ये आपके गवर्नर जनरल्स हैं, वाइसरॉय हैं, तो बहुत सारे काम हैं। बट हमें सारे काम याद नहीं रखने, जो-जो इम्पोर्टेंट है, जो-जो पीवाईक्यूज़ में पूछा है, हम उसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है? अभी मैं लॉर्ड हेस्टिंग के यहाँ पे 15 काम लिखवा दूँ, तो फ़ायदा नहीं है, आप याद भी नहीं कर पाओगे। एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो पूछ ली जाती हैं। तो फिर आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें देखनी है जो पीवाईक्यूज़ से रिलेटेड है, ठीक है? तो लॉर्ड हेस्टिंग की ट्रिक क्या है? हेस्टिंग ने नेपाल के साथ वॉर करके पेशवा का पद ही अबॉलिश कर दिया और रोतवाड़ी महलवाड़ी लागू किया। तो हेस्टिंग ने नेपाल के साथ वॉर करके, तो एंग्लो नेपर वॉर, पेशवा का पद ही अबॉलिश कर दिया, पेशवाशिप वाज अबॉलिश्ड एंड रोतवाड़ी महलवाड़ी लागू किया, तो इंट्रोड्यूस द रोतवाड़ी सिस्टम एंड महलवाड़ी सिस्टम, ठीक है? बहुत बात खत्म। एक ट्रीटी ऑफ सगोली है, उसे भी दिमाग में रख लेना, ठीक है? देखना अगर कोई अच्छी ट्रिक होगी, किसी बच्चे ने रिकमेंड करी होगी, तो मैं उसे पिन कर दूंगा। अब इसके बाद आपके आते हैं विलियम बेंटिक, ठीक है? विलियम बेंटिक। अब देखो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है? मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था ना, वॉरेन हेस्टिंग था। अब क्या होता है ना, मैंने आपको बताया कि भाई जब तू ही नेता बन रहा है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही नेता बन रहा है, सबको देख रहा है, सारी चीज़ें देख रहा है, तो क्यों ना उसे एक और सुपीरियर अथॉरिटी दे दी जाए। तो उसको क्या बोल दिया जाएगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? विलियम बेंटिक, ठीक है? इसको मैंने टिक कर दिया, यही बनेगा पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसको हमने क्या किया? इसको हमने टिक कर दिया, ठीक है? तो जिसको टिक करेंगे वही पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनेगा। तो बेंटिक, टिक से क्या हो जाएगा? बेंटिक हो जाएगा। अब देखो भाई, फॉर एग्जांपल बड़ी बात होती है, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया, मद्रास हो गया, जो भी हो गया, बॉम्बे हो गया, छोटी-छोटी चीज़ें। लेकिन अगर किसी को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, तो भाई ये बड़ी चीज़ उसकी हो गई ना, ये छोटी-मोटी चीज़ नहीं है। तुमको हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना रहे हैं। आप ही सोचो, आपको मैं बना रहा हूँ गवर्नर जनरल ऑफ यूरोप, तो कितनी बड़ी चीज़ हो गई ना। तो इसको भाई बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये टिक को, बेंटिक को, ठीक है? कि हम तुम्हें टिक करते हैं, तुम जाके बनो, समझ गए? अब देखो क्या हुआ, भाई जब इसको बना दिया गया ना, तो बड़ा नाम हो जाएगा लंदन में, अरे भाई बेंटिक साहब बने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बेंटिक साहब बने। जैसे कोई नेता जब चुनाव जीत जाता है ना, तो भैया उसका बड़ा नाम हो जाता है कि अरे भाई
ये तो चुनाव जीते हैं, ये तो फलाने का लड़का चुनाव जीता है। तो वो जब ये चीज़ें अपने अंदर वो लाता है ना कि भाई जीता हूँ, तो वो कुछ अच्छा काम करना चाहता है। वो शुरू में खराब काम नहीं करता है। जो खराब काम होता है ना उसके नस में धीरे-धीरे आता है। लेकिन शुरू में क्या होता है वो अच्छा काम करना चाहता है। यही बेंटिक साहब ने कहा, यार मैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन रहा हूँ, इतने बड़ा नाम हो रहा है मेरा, लोग मेरे को फ़ोन करके सलामी दे रहे हैं, ठीक है? तो कुछ अच्छा काम करें। तो इस बंदे ने अच्छा काम कर दिया था, गलती से कर दिया था क्योंकि इतना बड़ा पद अगर किसी को भी देते, तो उसको कुछ अच्छा दिखाना था, ठीक है? तो इनको जो अच्छा चार्टर एक्ट कौन था? 1833 था जिससे गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद दर्शाते दर्शा कर दिया था, ठीक है? तो ये विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। इनने क्या किया? सती को अबॉलिश करने में हेल्प करी, सप्रेशन ऑफ ठगी, इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड सैक्रिफाइस को सप्रेस किया, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लाया, वाह! और एक्ट ही नहीं लाया, कॉलेज भी एस्टैब्लिश करें, जैसे मेडिकल कॉलेज कोलकाता में किया। तो ये बंदे ने ना सब अच्छा काम किया, गुड वर्क किया। इसको तो याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप समझ जाओगे भाई जिसको हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाएँगे, उसके दिमाग में होगा मैं पहली-पहली बार चुनाव जीता हूँ, पहली बार ये मैंने पोस्ट पाई है, तो चलिए मैं कुछ अच्छा काम करता हूँ। तो इस बंदे के आपको सारे अच्छे काम मिलेंगे, ठीक है? इस बंदे के जो हैं सारे आपको गुड वर्क मिलेगा। जैसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाता है, सती को अबॉलिश करता है, ठीक है? इन्फेंटिसाइड हो गया, चाइल्ड सैक्रिफाइस हो गया, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लाता है, वाह! मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को एस्टैब्लिश कर देता है, क्या बात है! क्या बात है सर! इसके बाद आते हैं चार्ल्स मेटकाफ, ठीक है? एम से मेटकाफ है, एम से मीडिया फ्रीडम। इनने क्या किया मीडिया को ना थोड़ी फ्रीडम दे दी, थोड़ी रिलैक्सेशन दे दी, ठीक है? नोन एज़ द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। किसको बोला जाता है लिबरेट देखो लिबरेट मतलब क्या होता है? कभी आपने सुना होगा लिबरेशन, लिबरेशन मतलब होता है फ्रीडम एक तरीके से, ठीक है? तो ही वाज़ नोन एज़ द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, रिमूव द प्रेस रिस्ट्रिक्शन जो प्रेस पे रिस्ट्रिक्शंस लगती थी, ठीक है? उसको इनने रिमूव किया, किसने? चार्ल्स मेटकाफ ने। तो एम से क्या होगा? मेटकाफ, एम से मीडिया फ्रीडम, ठीक है? ये भी याद हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद आ जाओ लॉर्ड डलहौज़ी पर, ठीक है? कौन आते हैं? डलहौज़ी। क्या बताया था मैंने? ये तो आपको पता ही होना चाहिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्योंकि सब्सिडियरी लाइन से कौन जुड़ा था? लॉर्ड वेलेस्ली एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से कौन जुड़ा है? लॉर्ड डलहौज़ी। इसको याद करने की भी ट्रिक दूँगा, परेशान मत हो। इसको याद रख लो 3D, 3D सर, एक तो हो गया आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, चलो अगर किसी को नहीं याद हो रहा है कि भैया डलहौज़ी ने दिया था, ठीक है? डी से वैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, डी से डलहौज़ी, लेकिन नहीं याद हो रहा है तो 3D से याद कर लो। एक डी हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। दूसरा डी क्या होता है? दूसरा डी बेसिकली वुड्स डिस्पैच हो गया, ठीक है? एजुकेशन से रिलेटेड लाया गया था, तो डिस्पैच लिख दिया मैंने, समझ जाओगे। तीसरा डी हो गया पीएचडी, ठीक है? नहीं पीडब्ल्यूडी सॉरी, पीएचडी नहीं पीडब्ल्यूडी, ठीक है? तीसरा डी हो गया पीडब्ल्यूडी। अच्छा नौकरी लोग कहते हैं नहीं यार पीडब्ल्यूडी में वो जॉब करता है, रेलवे में जॉब करता है, ऐसा करके बोलते हैं ना पीडब्ल्यूडी, रेलवे, तो ये सब क्या है? सब सरकारी विभाग हैं। अब देखो लॉर्ड डलहौज़ी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप इंट्रोड्यूस किया, कहाँ-कहाँ हुआ था? सतारा में हुआ था, जयपुर में हुआ था, संबलपुर में हुआ था, बागत में हुआ था और भी कई जगह हुआ था एटसेट्रा, गॉट इट? अच्छा, कभी-कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अवध, ठीक है? अवध ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी उसने कंट्रोल में ले लिया अवध को। तो अवध को क्या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी के तहत लिया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में पता है क्या बोला गया था? कुछ नहीं था, बहुत सिंपल पॉलिसी थी कि मान लो ये राजा है, ठीक है? ये इसकी ज़मीन है। अगर इसका कोई असली बेटा नहीं होगा ना, जो मतलब ओरिजिनल बेटा होता है, मान लो इसका कोई बेटा नहीं हुआ, कोई वंश नहीं हुआ, तो ये एकदम ब्रिटिश गवर्नमेंट ले लेगी लैंड। पहले क्या होता था राजा चाहता था तो किसी को दे सकता था लेकिन गवर्नमेंट ने बोला नहीं, 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 ये हमारी ज़मीन होगी, ठीक है? तो अवध को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बेसिस पे नहीं लिया गया था। अवध को लिया गया था मिस गवर्नेंस के बेसिस पे। कि यहाँ के जो राजा हैं, यहाँ का गवर्नेंस जो है वो सँभाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है? इसीलिए हम इसको अपने अंडर ले लेते हैं, ठीक है? समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो लॉर्ड डलहौज़ी का काम याद आ गया, पहला डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, दूसरा था वुड्स डिस्पैच, ये एजुकेशन रिफॉर्म लाया गया था इन्हीं के टाइम पे। इसके बाद पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट्स और रेलवे, रेलवे मतलब पहली रेलवे लाइन बॉम्बे से थाने चली थी ना, वो इन्हीं के टाइम पे थी, गॉट इट? ठीक है? एक यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आया था, बहुत पहले आया था, आई गेस 2014 या 15 अराउंड आया था। व्हाई इज़ लॉर्ड डलहौज़ी कॉल्ड द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया? क्योंकि इनके टाइम पे बहुत सारी चीज़ें आई थी। ये तो अभी कुछ चीज़ें लिखी, बहुत चीज़ें इन्होंने लाई थी। रेलवे लाया था, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट्स लाया था, तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है? अगर एक और चीज़ याद रखना चाहो तो रख लेना, सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुआ था इनके टाइम पे, ठीक है? सेकंड एंग्लो सिख वॉर, गॉट इट? इससे आसान अगर किसी को भी ट्रिक मिले तो बताना। अब इसके बाद आ जाओ लॉर्ड कैनिंग, ठीक है? हम पहले लॉर्ड कैनिंग को कवर कर लेंगे, हमारे जितने भी गवर्नर जनरल्स हैं वो कंप्लीट हो जाएँगे। इसके बाद वॉइसरॉय स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको कर लेते हैं फिर हम रिवाइज़ कर लेंगे, ठीक है? लॉर्ड कैनिंग आ जाओ। इसने क्या बोला? आई कैन, कैन है ना? आई कैन ओपन यूनिवर्सिटी, मैं यूनिवर्सिटी खोलूँगा। अच्छा भैया कहाँ खोलूँगा? बोला जहाँ-जहाँ गवर्नर है वहाँ खोल देंगे। गवर्नर कहाँ था इंडिया में? बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। तो बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल, ठीक है? ये 3 जगह क्या हुआ इसने यूनिवर्सिटीज़ खोली हैं, ठीक है? और क्या बोला? इसने बोला अब ये पोस्ट ऑफिस में काम करता था हमारा कैनिंग, ठीक है? एंड ऑल्सो वर्क इन पोस्ट ऑफिस, ठीक है? तो ये पोस्ट ऑफिस में काम करता था। अब भाई ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ खोल रहा है, तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है भाई? सरकारी
जेब से आ रहा है ना पैसा, तो ये पोस्ट ऑफिस में काम करता था, इसको वहाँ से पैसा आता था, तो इसने क्या बोला कि भाई आई कैन ओपन यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑल्सो वर्क इन पोस्ट ऑफिस, कि पोस्ट ऑफिस नहीं छोड़ूँगा, यहीं से तो मुझे 2 नंबर पैसा आ रहा है यूनिवर्सिटीज़ खोलने का, ठीक है? तो आई कैन ओपन यूनिवर्सिटीज़, तो कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास में इसने यूनिवर्सिटीज़ खोली, ठीक है? एंड ऑल्सो वर्क इन पोस्ट ऑफिस, तो ये पोस्ट ऑफिस एक्ट भी इसके टाइम पे आया था। अच्छा, रिवोल्ट ऑफ 1857 भी इसके टाइम हुआ था, इसको ध्यान रखना, ठीक है? तो हमारा गवर्नर जनरल हो गया, आइए एक बार इसको हम रिवाइज़ कर लेते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। वॉरेन हेस्टिंग का मैंने क्या बोला, एबीसीडी याद करो। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एस्टैब्लिश हुआ एंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ इसके टाइम पे। बी से हो गया बनारस रेबिलियन, सी से हो गया कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ, एंड डी से डुअल सिस्टम को इसने अबॉलिश किया। तो ब्रॉड द डुअल सिस्टम टू एन एंड, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में एस्टैब्लिश हुआ, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंड हुई, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था इसके टाइम पे, एंड बनारस रेबिलियन हुआ था। क्लियर हो गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस का मैंने बोला 3C, कौन? सिविल सर्विसेज और कोर्ट्स, ठीक है? और इसमें अगर नौकरी न लग गई तो आप परमानेंटली सेटल हो गए हो। इसके बाद वेल्सली और वॉरेन हेस्टिंग का सेम ही था, एबीसीडी। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, और 2 में 2 जोड़ोगे तो 4, 4 यानी फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। बी से ट्रीटी ऑफ बसायन हुआ, सी से कॉलेज स्टैब्लिश हुआ, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में, और इसके बाद डी से क्या हुआ, मद्रास प्रेसिडेंसी को एक्सपैंड किया गया। बार्लो, जॉर्ज बार्लो, बार्लो वेल्लोर। मिंटो वन 1 मिनट में रंजीत सिंह के साथ ट्रीटी कर ली, और चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया था। गॉट इट? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने नेपाल के साथ वॉर करके पेशवा का पद ही अबॉलिश कर दिया और रोतवाड़ी महलवाड़ी को लागू कर दिया, ठीक है? तो पेशवा सिर्फ अबॉलिश हो गया और रोतवाड़ी महलवाड़ी को लागू कर दिया। इसके बाद विलियम बेंटिक, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से लेके ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्रमोट हो गए थे, तो इनको टिक कर दिया गया और ये अच्छा काम करेंगे, पहली बार नेता बने। अच्छा, चार्टर एक्ट 1833 इनके टाइम पे आया था। गॉट इट? कोई दिक्कत तो नहीं? 1813 किसके टाइम पे आया था? मिंटो वन के टाइम पे आया था। इसको भी लिख लो कमेंट में, मिंटो वन, चार्टर एक्ट 1813 एंड चार्टर एक्ट 1833 इज इक्वल टू बेंटिक, ठीक है? ये बेंटिक के टाइम पे आया था। अबॉलिशन ऑफ सती, सप्रेशन ऑफ ठगी, इन्वेंटरी चाइल्ड मैरिज, ठीक है? इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया था। मतलब अच्छे अच्छे काम इनने किए थे, कुल मिला के वही बात है। फिर आया आपका चार्ल्स मेटकाफ, एम से मीडिया फ्रीडम, इसको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस बोले जाते हैं। इसने प्रेस पे जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको काफ़ी हद तक क्या किया, हटा दिया गया था। इसके बाद डलहौजी आए थे, इसको याद करना है 3D, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, डिस्पैच एंड पीडब्ल्यूडी, ठीक है? पीडब्ल्यूडी रेलवे में नौकरी मिल जाए, पीडब्ल्यूडी में नौकरी कर रहे हो, जो भी चीज़ है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स है। सेकंड एंग्लो सिख वॉर भी था इनके टाइम पे, इसको भी अगर याद करना चाहो तो कर लेना, ठीक है? वुड्स डिस्पैच, फर्स्ट रेलवे लाइन बॉम्बे से थाने एंड स्टैब्लिश द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। लॉर्ड कैनिंग, आई कैन ओपन यूनिवर्सिटी इन कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। आई कैन ओपन यूनिवर्सिटीज एंड ऑल्सो वर्क इन पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में भी काम कर लूंगा, ठीक है? ऑल्सो वर्क इन पोस्ट ऑफिस। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अगर कुछ इशू हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप मेरे को पूछ सकते हो, चाहे यहाँ पूछ सकते हो, चाहे टेलीग्राम पे मैसेज कर लेना, दैट इज़ अप टू यू, ठीक है? लेकिन अगर कोई दिक्कत हो तो बताना। अब देखिए, अब आता है 1857 का रिवोल्ट, ठीक है? किसके टाइम पे हुआ था? कैनिंग के टाइम पे हुआ था। अब रिवोल्ट में क्या हो गया बवाल, ब्रिटिश गवर्नमेंट गुस्सा आ गई कि भैया ये कंपनियां को हटाओ यहाँ से, ये जब तक कंपनी रहेगी भैया तो दिक्कत हो गया। अब क्या आ गया, अब पद आ गया वाइसरॉय का। किस चीज़ का पद आ गया? वाइसरॉय का आ गया। गॉट इट? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो भैया, बात मैंने कहा वही थी यार, जो इंसान था ना, गवर्नर जनरल था, रिवोल्ट हुआ, रिवोल्ट की बोला वाइसरॉय को बना देंगे, हम अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे, अपना अच्छा आदमी भेजेंगे, वो कुछ अच्छा आदमी नहीं भेजेंगे, यही कैनिंग को बना दिया गया। यही कैनिंग को, यही जो कैनिंग गवर्नर जनरल था ना, इसी को वाइसरॉय बना दिया गया, ठीक है? तो कुछ नहीं, ब्रिटिशर्स जो थे हमें सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे थे, उसी की बात थी। अब देखो क्या हुआ। ये किसने बोला था? ये कैनिंग ने बोला था, ठीक है? कैनिंग ने बोला था। अब कैनिंग क्या हुआ, मैंने आपको क्या बताया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से वो बंदा वाइसरॉय बन गया, तो इसकी दोबारा शादी हो गई, एक तरीके से समझ लो। मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, फिर वाइसरॉय बन गया, तो दोबारा क्या हुआ, शादी हो गई। अब हम वाइसरॉयज देख रहे हैं, ठीक है? इसमें आई गेस हेडिंग डालना रह गया होगा, ठीक है? यहाँ पर वाइसरॉय होगा, मैं बोल दूंगा वैसे सौम्य सर को, तो वो कर देंगे, ठीक है? वाइसरॉय ऑफ इंडिया। गॉट इट? अब हम वाइसरॉय ऑफ इंडिया देखेंगे, तो यहाँ पर भी कैनिंग था, और मैंने क्या बोला, इसकी दोबारा शादी हो गई, ये रीमैरिज हो गया, ठीक है? तो क्या हुआ, ये दोबारा फिर से बन गया। तो अब ये मैंने क्यों बताया इसकी दोबारा शादी होगी, क्योंकि हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट इसी के टाइम पे पास हुआ था, तो याद रखने की ट्रिक पता चल गई कि ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, दोबारा इसकी शादी हो गई और ये बन गया आपका वाइसरॉय। अब देखो क्या हुआ, वही चीज़ है, ये तो चीज़ें कुछ ट्रिक्स है या कुछ वैसे याद कराने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो आप पकड़ लोगे। ब्रिटिश क्राउन अज्यूम डायरेक्ट कंट्रोल आफ्टर द अबॉलिशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अब डायरेक्ट करेगी कंट्रोल, ठीक है? ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इसी के टाइम पे पास हुआ भाई, 1857 में क्रांति हुई है, ठीक है? तो आसपास इसी के टाइम पे हुआ है, ठीक है? पकड़ लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है।
क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन इशूड ऑन 1 नवंबर 1858, ठीक है। जो अच्छा हाँ, क्वीन विक्टोरिया थी, एलिजाबेथ नहीं थी, क्योंकि 1857 के समय विक्टोरिया आ गई थी। तो विक्टोरिया का जो वो चिट्ठा था ना, उसको रीड किसने किया था? इसी कैनिंग ने किया था, ठीक है। इलाहाबाद दरबार भी हुआ था, इलाहाबाद में भी रीड किया था इसने, ठीक है। तो वही चीज़ बता रहा है, कोई ऐसे नई चीज़ नहीं बता रहा है। इसके बाद आ जाओ जॉन लॉरेंस के बारे में, ठीक है। अब देखो, लॉ मतलब क्या हुआ? जॉन लॉरेंस, लॉ मतलब क्या हुआ? लॉ मतलब हो गया कोर्ट्स, ठीक है। और कोर्ट्स कहाँ पर थे? कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास। कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास, तीनों की जगह बात कर रहे तो हाई कोर्ट्स एस्टैब्लिश हुए थे कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास में। कैसे पकड़ोगे? लॉ से, लॉरेंस लॉ से, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अब लिट्टन को देखेंगे। देखो, लिट्टन की याद करने की ट्रिक क्या है? एक ट्रिक मैंने बनाई है, अगर मेरे से सिंपल ट्रिक कोई बना दे तो उसको लिख देना, ठीक है। मैं पिन कर दूंगा अगर ऐसा कुछ होगा। देखो, लोकल आर्म्स, ठीक है। लोकल आर्म्स मतलब हो गया जो लोकल हथियार होते हैं, ठीक है। लोकल आर्म्स बैन होने पर, लोकल आर्म्स बैन हो गए थे। लोकल आर्म्स बैन होने पर तालिबान वालों ने, ठीक है, तालिबान मतलब अफगानिस्तान में जो मिलिट्री ग्रुप है वो सब हथियार रखते हैं ना, तो तालिबान वालों ने, लोकल आर्म्स बैन होने पर तालिबान वालों ने अफगानिस्तान में लोगों को 2 दिन भूखा रखा। 2 दिन भूखा रखा। अब किसी को 2 दिन भूखा रखोगे तो क्या होगा? उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो 2 दिन भूखा रखा और फिर स्ट्रेचर पर अस्पताल ले गए। स्ट्रेचर होता है ना जो, जिस पे आप लेट के जाते हो, तो स्ट्रेचर पर अस्पताल ले गए, ठीक है। स्ट्रेचर पर हॉस्पिटल ले गए, जैसा भी समझ लेना है। तो लोकल आर्म बैन होने पर, ठीक है, लोकल आर्म बैन कर दिया गया अफगानिस्तान में। भाई तालिबान वालों का मूड खराब हो गया, तो लोकल आर्म बैन होने पर तालिबान वालों ने अफगानिस्तान में लोगों को 2 दिन भूखा रखा और फिर स्ट्रेचर पर हॉस्पिटल ले गए, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? लोकल, लोकल से लेटन, लोकल लेटन, ठीक है। लोकल आर्म्स बैन होने पर आर्म्स एक्ट, ठीक है। तालिबान वालों ने अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से सेकेंड अफगान वॉर हुआ, ठीक है। 2 दिन भूखा रखा, फेमाइन कमीशन भी है, तो 2 दिन भूखा रखा और फिर स्ट्रेचर पर ले गए, तो स्ट्रेचर कमीशन। गॉट इट? क्वीन विक्टोरिया वॉज प्रोक्लेम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया, ठीक है। इनको एम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल मिल गया था इनके टाइम पर ही। और वेर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको ध्यान रखना होगा, लिटन के द्वारा आया था, ठीक है। लिटन के टाइम पर आया था, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। गॉट इट? क्लियर है? इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी आर्म्स एक्ट है, सेकेंड अफगान वॉर हुआ, स्ट्रेचर कमीशन हुआ, ठीक है, जो फेमाइन कमीशन से रिलेटेड था, एंड विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया मिल गया, ठीक है। इसके बाद है जो रिपन, रिपन है, इसका ऐसे कर लो कि फैक्ट्री का रिबन, जो फैक्ट्री का रिबन है, किसी एजुकेटेड आदमी से कटाओ, किसी एजुकेटेड इंसान से कटाओ, वरना भरते रहना बिल, वरना भरते रहना बिल, ठीक है। एजुकेटेड मतलब हो गया किसी भाई अच्छे आईएएस आईपीएस आदमी से कटाओ, वरना भरते रहना बिल, क्योंकि वो काटेंगे तो कोई दिक्कत होगा तो संभाल लेंगे बाद में, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन की फैक्ट्री का रिबन किसी एजुकेटेड आदमी से कटाओ वरना भरते रहना बिल। फैक्ट्री का रिबन, पहला फैक्ट्री एक्ट, किसी एजुकेटेड आदमी से, हंटर कमीशन एजुकेशन से रिलेटेड था, वरना भरते रहना बिल, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी आया था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बिल के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था। रेगुलर सेंसस बिगिन हुआ 1881 से, एंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आया था, ठीक है। मतलब इन्हें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील कर दिया गया था, रिबन ने रिपील कर दिया, आर से रिबन, आर से रिपील, ठीक है। तो ये काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है, इनके टाइम पे ही हुआ था, ठीक है। गॉट इट? सपोर्टिंग ट्रिक्स आपको बना दी गई हैं, और अगर कुछ और आपके दिमाग में हो तो प्लीज़ बताना। लॉर्ड डफरेन, इसको कैसे याद रखना है? इसको याद रख लो 3 BC, 3 BC, ठीक है। ABC आता है तो 3 BC कर लो, क्या दिक्कत है? 3 से हो गया थर्ड बर्मीज वॉर, ठीक है। और BC से क्या हो गया? 3B से हो गया आपका थर्ड बर्मीज वॉर, ठीक है। इसको 3B करके कर लो। और C से आपको हो गया कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इनके टाइम पे स्टैब्लिश हुई थी। कमेंट में बताओ किसने किया था, कौन ब्रिटिशर्स था जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। अब देखो यहाँ तक, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार मैं यहाँ तक पहले आपको रिवाइज कर देता हूँ। लॉर्ड कैनिंग तक मैंने बता दिया था, वॉइस रॉय पे हम आ गए थे। इसकी दोबारा शादी हो जाती है तो रीमैरिज हुआ, वही है क्वीन विक्टोरिया का इसने लिफाफा पढ़ा, ठीक है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब कंट्रोल करने की बात कही। इसके बाद आता है जॉन लॉरेंस। लॉ से क्या हो गया? कोर्ट। कोर्ट कहाँ स्टैब्लिश होंगे? कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास में। अब सुप्रीम कोर्ट थोड़ी स्टैब्लिश होगा, सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है दिल्ली में, तो ये हाई कोर्ट्स होंगे। इसके बाद लेटन, लोकल आर्म्स बैन होने पर तालिबान वालों ने अफगानिस्तान में लोगों को 2 दिन भूखा रखा और फिर स्ट्रेचर पर ले गए। इसके बाद है लॉर्ड रिपन, फैक्ट्री का रिबन किसी एजुकेटेड आदमी से कटाओ वरना भरते रहना बिल, वरना भरते रहना बिल, ठीक है। देखो यार परेशान मत होना, इसमें जितनी भी चीज़ें आपको याद हो रही हैं आप उतनी याद करने की कोशिश करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा एकदम से नहीं कि सारे दिमाग में रख लो, जितनी भी चीज़ें याद हो रही हैं सिंपल तरीके से उसे आप पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। इसके बाद है डफरिन। डफरिन हो गया 3 BC, थर्ड बर्मीज वॉर, एंड कांग्रेस इसके टाइम पे स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब आगे के वॉइस रॉय हम एक अलग तरीके से पढ़ेंगे, अब इसमें कुछ ट्रिक नहीं होगा।
ट्रिक नहीं होगा सर? नहीं, कुछ और तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा। कैसे पढ़ाऊँगा? आइए बताता हूँ। हाँ, देखो, जितने भी लड़के मेरे को सुन रहे हैं, एक नंबर दे रहा हूँ भाई, याद कर लो, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, कॉल करना। खुश हो गए क्या? चलो खुश हो गए तो याद कर लो, ठीक है? क्या नंबर है? 6 555 6 5555, ठीक है? सही में नंबर है, ये इंटरनेशनल नंबर है, इसको लिख लेना, काम आएगा। 831, ठीक है? 6 555 6 555 831, याद कर लो ये जल्दी। ये नंबर जो है ना, कमेंट सेक्शन में लिखो, ये याद हो जाना चाहिए नंबर आपको, ठीक है? इसकी क्या ट्रिक मैंने बताई, देखो यार, बताता हूँ आसानी से। अब देखो, यहाँ तक डफर तक तो आपको क्लियर हो गया। डफर तक कोई भी चीज़ याद करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? डफर तक सारी जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं, जो भी ऑल्टरनेटिव चीज़ें बताई हैं, आपको उससे याद हो जाएगा। इसके बाद डफर के बाद आता है लैंसडॉन। इसको कैसे याद रखना है, देखो, इसका टाइम पीरियड देख लो, बहुत अच्छा है, 1888, नंबर देख रहे हो? अब देखो, 1999 हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, क्योंकि आप लोग इसी के आसपास टाइम में पैदा हुए होगे। तो आपने कोई वाइसरॉय देखा? नहीं भाई, देश तो हमारा 1947 में आज़ाद हो गया था, ठीक है? 1988 भी नहीं हो सकता, तो ये तो नंबर हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है? तो 9 तो कोई सवाल ही नहीं है, तो 1888 याद रख लो। ये नंबर याद हो गया, 1888। अब मैंने क्या नंबर बताया था आपको यहाँ पे? 6 555 6 555 831। अब देखो, 1888 से, ठीक है, ये तो पहले आप याद रख लेना, 1888। 1888 से 94 ले लोगे, कितने साल हो जाते हैं? आप बोलोगे 6 साल हो जाते हैं, तो 6 हो गया, ठीक है? 94 तक। अब 94 से आगे लोगे तो कितने हो गए? 5 साल हो गए, 99 तक। फिर 99 से 1905 लोगे तो कितने साल हो गए? फिर बोलोगे आप 5 साल हो गए, ठीक है? समझते रहना, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, आप समझते रहिएगा। इसके बाद 5 से 10 कितने हो गए? 5 साल हो गए। इसके बाद 10 से 16 कितने साल हो गए? 6 साल हो गए, ठीक है? इसके बाद 16 से 21 कितने साल हो गए? कितने साल हो गए बताओ? 5 साल हो गए, ठीक है? इसके बाद 21 से 26 कितने साल हो गए? 5 साल हो गए, ठीक है? इसके बाद 26 से 31 कितने साल हो गए? 5 साल हो गए। गॉट इट? कोई दिक्कत तो नहीं है? आ जाओ, 2-4 और बाकी हैं, बस परेशान मत हो। इसके बाद 31 से 36 कितने साल हो गए? 5 साल हो गए, ठीक है? इसके बाद 36 से 44 कितने साल हो गए? 8 साल हो गए, ठीक है? इसके बाद 44 से 47 कितने साल हो गए? 3 साल हो गए। और इसके बाद 47 से 48, लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो एक ही साल रहा था, ठीक है? अब ये नंबर याद हो जाएगा ना? वही चीज़ मैंने बोला, 6 555 6 555 831। देखो, 6 555 हो गया, ठीक है? 6 555 831। अब शुरुआत कहाँ से करनी है सर? शुरुआत मैंने आपको बता दिया कहाँ से करनी है, 1888 से। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है? इतना समझ गए? अब एक चीज़ और लिखवा रहा हूँ यार, एक चीज़ बस ध्यान में रख लेना, ठीक है? एक चीज़, थोड़ा एक कहानी बता रहा हूँ, ठीक है? एक ज़मीन थी, लैंड थी, ठीक है? जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो मुझे लैंड को ना खरीदना था, मुझे लैंड को बाय करना था। तो अब मुझे कोई ज़मीन खरीदनी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पैसे को गिनना पड़ेगा, ठीक है? जो पैसा है उसको गिनना पड़ेगा। तो मैंने देखा यार, मेरे पास तो उतना पैसा नहीं है, तो मुझे अब कर्ज़ लेना पड़ेगा, ठीक है? कर्ज़ मतलब लोन लेना पड़ेगा। तो भाई बैंक वाले क्या कहते हैं, आइए सर पास करा देंगे लोन, आइए 2 मिनट में लोन पास करा देंगे। 2 मिनट में आपका लोन हो जाएगा पास, ठीक है? कितने? 2 मिनट में करा देंगे, ठीक है? अब मेरे लिए बड़ा हार्ड हो गया डिसाइड करना, क्यों हार्ड हो गया? अब भैया कोई जब इतना कह रहा है कि आइए, आइए तुरंत दे देंगे पैसा, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार ये ज़मीन खरीदें या ना खरीदें? क्योंकि इतना ज़रूरी भी नहीं है, और भी खर्चे हैं घर में, तो ये खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है? तो अब मैंने सोचा छोड़ो यार, अब खरीद ही लेते हैं, ठीक है? ज़मीन में इन्वेस्ट करना कोई बेवकूफ़ी तो होती नहीं है, तो मैंने कहा चल अब खरीद लेते हैं, चल अब खरीद लेते हैं, ठीक है? तो मैंने क्या बोला कि चल अब खरीद लेते हैं। अब जब ज़मीन खरीदेंगे तो उसके बाद क्या होगा? रजिस्ट्री होगी ज़मीन की, ठीक है? रजिस्ट्री होगी। अब रजिस्ट्री में पढ़ूँगा, रीड करूँगा, ठीक है? रजिस्ट्री मैंने पढ़ा, सब ठीक है। तो क्या हुआ, मैं जीत गया, अरे यार मैंने ज़मीन खरीद ली, यस! ठीक है, बड़ी खुशी हुई। इसके बाद क्या हुआ ना, डॉन लोग आ गए मेरी ज़मीन पर, डॉन लोग, ठीक है? जो डॉन होते हैं, गुंडे लोग आ गए। वो बोले, "गो, गो, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से।" तो मैंने बोला, "यार ये क्या हेल है? ये क्या हेल हो गई?" अब मुझे उनके साथ क्या करना पड़ा? बैटल करना पड़ा, समझ गए? उनसे लड़ना पड़ा। तो क्या कहानी है? कहानी बहुत सिंपल है कि मुझे एक ज़मीन खरीदनी थी, मैंने पैसे गिना, मेरे पास पैसे कम थे, मुझे कर्ज़ लेना पड़ा। बैंक वालों ने बोला 2 मिनट में आपका लोन पास करा देंगे। मेरे लिए बड़ा हार्ड हो गया डिसाइड करना कि खरीदूँ या ना खरीदूँ। फिर मैंने सोचा चल अब खरीद लेते हैं, ठीक है? चल अब खरीद लेते हैं। इसके बाद रजिस्ट्री हुई, रजिस्ट्री मैंने रीड करी, पढ़ा, सब सही था, मैं जीत गया। इसके बाद क्या हुआ, डॉन लोग आ गए और बोले, "गो, गो, भागो यहाँ से।" मैंने कहा, "यार ये क्या हेल है? ये क्या हेल है?" अब उनके साथ मुझे बैटल करनी पड़ेगी।
अब आप सोच रहे होगे सर ने ये क्यों बताया, देखो बताता हूँ, सब क्लियर हो जाएगा। लैंड से क्या हो गया आपका लॉर्ड लैंसडॉन, ठीक है। अब इसके बाद लैंड खरीदना, रुपए गिनना है, तो गिनना से क्या हो जाएगा एल्गिन। इसके बाद कर से क्या हो गया कर्जन, ठीक है। इसके बाद 2 मिनट में लोन पास हो जाता है तो मिंटो सेकंड, मिंटो फर्स्ट हमने भी पढ़ा था ना, तो ये हो गया मिंटो सेकंड। इसके बाद हार्ड हो गया मेरे लिए डिसाइड करना, तो लॉर्ड हार्डिंग, गॉट इट। इसके बाद क्या था, इसके बाद चलो अब खरीद लेते हैं, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कितना मना करो मुंह से नो लॉर्ड निकल जाता है, तो उसको अभी चेंज कराना पड़ेगा, वरना जब हम ही लोग नहीं उसको कर पा रहे हैं तो आगे क्या होगा। ठीक है, रजिस्ट्री, इसको कैसे याद रखना है, रीड तो रीडिंग। इसके बाद विन तो एरविन, ये वॉइस रॉय थे सब, ठीक है। इसके बाद डॉन तो लॉर्ड विलिंगडॉन, ठीक है। इसके बाद गो तो लिलिद गो, लिलिद गो। इसके बाद ये क्या हेल है, तो वेवेल, लॉर्ड वेवेल। और बैटल तो बैटल्स हो गया माउंट बैटन, माउंट बैटन। ये आपके सारे वॉइस रॉय कवर हो गए हैं, ठीक है। ये ट्रिक से क्या हुआ, जो मैंने आपको बताई, ये ट्रिक से सारे वॉइस रॉय कवर हो गए हैं, ठीक है। सारे हो गए, देखो लॉर्ड लेंसडॉन, एल्गिन, कर्जन, कर्ज लेते हो ना बैंक से, ठीक है। बैंक ने बोला 2 मिनट में लोन पास करा देंगे, फिर आपके लिए हार्ड हो गया डिसाइड करना। उसके बाद आपने कहा चल अब खरीद लेते हैं, ठीक है। फिर आपने रजिस्ट्री को रीड किया, फिर आपने कहा सब सही है मैं जीत गया, ठीक है। जीतने के बाद क्या हुआ भाई, डॉन लोग आपकी ज़मीन में आ गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा गो 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 भागो यहाँ से। आपने कहा ये क्या हेल है भाई, ये क्या हेल है, ठीक है। तो आपने फिर उनके साथ क्या किया, उनके साथ बैटल करी, क्लियर हो गया। अब देखो शुरुआत हमने कहाँ से करी थी, मैंने आपको क्या बताया था 1888, ये नंबर यूनिक है याद रखना। इसके बाद ट्रिक क्या थी, 6555, ठीक है, नंबर याद है ना। फिर 65555, उसके बाद 831, ठीक है। तो बस इसमें आप ईयर जोड़ लोगे, 1888 से 5 साल, ठीक है। या आप इसमें क्या है, ये आपका है 66555, तो 1888 से 6 साल जोड़ोगे कितना होता है 94 हुआ, ठीक है। फिर 94 से 5 साल जोड़ोगे तो कितना होता है 99 हुआ। फिर 99 से 5 साल जोड़ोगे तो कितना हुआ 1899 से 5 साल होगा 1905, ठीक है। ये 18 चल रहा था ना, फिर हुआ 1905। 1905 से फिर 5 साल जोड़ोगे तो कितना होगा 1910 होगा। अब 1910 से कितना जोड़ना है, 6 साल जोड़ना है, 6 साल जोड़ोगे तो कितना होगा 1916 होगा, ठीक है। 1916 से आप 5 साल जोड़ोगे तो कितना होगा 1921 होगा। 1921 से 5 साल जोड़ोगे तो कितना होगा 1926 होगा, ठीक है। 1926 से 5 साल जोड़ोगे तो कितना होगा 1931 होगा, ठीक है। 1931 से 5 साल जोड़ोगे तो कितना होगा 36 होगा। 1936 से कितना जोड़ना है, अब 8 साल जोड़ना है, कितना होगा 44 होगा, 44, ठीक है। अब 44 से आपको 3 साल जोड़ना है, कितना होगा 47 होगा, ठीक है। ये वेवल का टाइम पीरियड है जो दिख रहा है ना। और फिर 48 हुआ माउंटबेटन का टाइम, गॉट इट, ठीक है। अब ये कितना आपको लगेगा, आप एक बार इसे बना लोगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको वैसे ट्रिक से वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर किसी को कुछ और तरीके से याद पहले से है तो कोई बात नहीं, फिर आप ऐसे मत करो। बट जो न्यू है, जो फ्रेशर्स हैं, जो अभी अभी चीज़ों को याद करना चाहते हैं, तो इसको आप ऐसे ही याद करो। अब देखो, अब इनके काम कैसे याद होंगे, देखो यार, इनके काम पता है, मैं पहले इसको ना रटता था, ठीक है, कि ये काम किया, ये काम किया, ऐसे चीज़ों को नहीं याद होता है, ठीक है। मैं भी स्कूल टाइम में ऐसे करता था। आपको थोड़ा सा डिफरेंट मेथड करना होगा जो आपको आगे जाके काम भी आएगा। कैसा मेथड सर, देखो बताता हूँ। जैसे मान लो हिस्ट्री को यहाँ से उठा लो, आप 1905 से उठा लिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, हिस्ट्री में आपको पता, आपने पीसीएस का कभी भी आप पेपर उठा के देख लेना, क्रोनोलॉजी में पूछेगा, पहले के इवेंट्स नहीं पूछेगा 1800 के पहले के, आपको 1900 से क्रोनोलॉजी में इवेंट्स पूछने लगेगा, ठीक है। अब देखो, अगर आपको ये नहीं पता है स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ है, 1905 में हुआ है, ठीक है। अगर आपको टाइमलाइन पता है भाई 1905 से 1910 इसके बीच आ रहा है, ठीक है। टाइमलाइन 1899 से 1905 हुआ है, ठीक है। तो 1905 से 1910 किसके बीच में आया, मिनटों सेकंड के बीच में आया। अगर आपको ये नहीं पता तो बड़ी दिक्कत होगी, तो आपको पता होना चाहिए स्वदेशी मूवमेंट है। उसके बाद क्या हुआ, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब स्टैब्लिश हुई थी, 1906 में हुई थी। मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म कब आया था, 1909 में हुआ था। ऐसे ही क्रोनोलॉजी में 4-5 देके आपको पूछ लेगा, ठीक है। फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल को एनल्ड कब किया गया था, 1911 में किया गया था, हार्डिंग के समय, ठीक है। कैलकट्टा राजधानी से दिल्ली शिफ्ट कर कब किया गया था, हार्डिंग के समय किया गया था, दिल्ली दरबार था। हिंदू महासभा कब स्टैब्लिश हुई थी, आपको देखो यार ये पता होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं मॉडर्न हिस्ट्री आगे पढ़ाऊंगा, तो अगर आप लोग बोलोगे तो एक क्रोनोलॉजी की वीडियो हम ले आएंगे, बट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 1900 लेके 1947 तक आपको सारे इवेंट्स
क्रोनोलॉजी वाइज याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है अगर आपको नहीं पता है भाई कैबिनेट मिशन कब आया, ठीक है, साइमन कमीशन कब आया, कौन सा पहले आया, सिविल डिसोबीडियंस कब आया, ठीक है, ये जो आपकी स्वराज पार्टी थी कब फॉर्म हुई, तो फिर आप हिस्ट्री में काफ़ी वीक हो, आप चीज़ों को रट रहे हो, उसका मतलब आपको रटना नहीं है। इसीलिए मैं इसमें कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्रोनोलॉजी इवेंट्स है, इसमें याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस भी बच्चे को आप बताना, वो खुद ही कमेंट करके बताना, अगर उसको क्रोनोलॉजी पता होगी वो कैच कर लेगा। इतनी सी ट्रिक में आप कैच कर लोगे। बस इतना सा आपने पेज में लिखा, आपको कैच हो गया, हाँ भाई ये समय के बीच में ये हुआ था, इस टाइम के बीच में ये हुआ था, इस टाइम के बीच में ये हुआ था। तो आपको चीज़ों को समझ के चलना है, चीज़ों को याद करके नहीं चलना है, ठीक है? लखनऊ पैक्ट 1916 आप पकड़ लोगे, 1916-21 आपको पता है ट्रिक से किसके टाइम पे आया था, चंपारण इन्हीं के टाइम पे हुई थी, ठीक है? इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, रॉलेट एक्ट आया था, ठीक है? देखो स्वराज पार्टी, चौरी चौरा, ये देखो सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। ये हमेशा यूपी पीसीएस क्रोनोलॉजी में इवेंट्स देके आपसे पूछ लेगा, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए, साइमन कमीशन 1928 में आया था, तो किसके टाइम पीरियड में आएगा? इरविन के बीच में आएगा, ठीक है? अब वॉइसरॉय और डेट बस आपको याद करने की मैंने ट्रिक दे दी है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? क्रोनोलॉजी बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ की। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गया, ठीक है? ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब बिल्कुल मत याद किया करो। कितनी चीज़ें याद करोगे आप खुद ही बताओ? सारी चीज़ें आप नहीं याद कर सकते, तो कभी-कभी चीज़ों को समझ के दिमाग लगा के पढ़ो। कम्युनल अवार्ड हो गया, सेकंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गया, पूना पैक्ट हो गया, किसके टाइम पे आएगा? 31 से 36 के बीच में 32 में आया था पूना पैक्ट, फिर 1935 इसके बीच में आएगा, ये एक्ट के बीच में आएगा। तो लिल्गो के समय क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर सेकंड हुई, किसके टाइम पे होगी? इन्हीं के टाइम पे होगी, 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था। फिर त्रिपुरा का क्राइसिस हुआ, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस ने एस्टैब्लिश किया, अगस्त ऑफर आया, ठीक है? क्रिप्स मिशन आया, क्विट इंडिया मूवमेंट आया, ये आपको पता होना चाहिए। वेवल प्लान आया, शिमला कॉन्फ्रेंस आया, कैबिनेट मिशन हो गया, डायरेक्ट एक्शन डे 1946 में हुआ था, तो किसके टाइम पीरियड में आएगा? माउंटबेटन के में नहीं आएगा ना, माउंटबेटन तो 1947 से हुए थे। फिर माउंटबेटन प्लान हो गया, ठीक है? लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया कौन थे? यही थे, ठीक है? पहला कौन था? कैनिंग था। क्लियर है? तो आपको हिस्ट्री के ना इवेंट्स को ऐसे दिमाग में बसाना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ तक मैंने आपको ट्रिक दे दी, कहाँ तक? डफरिन तक। डफरिन के बाद ये जो बचे हैं ना, इसको मैंने आपको ऐसे बताया कि लैंड है, उसको मुझे खरीदना है, तो मैंने पैसे गिना, देखा मेरे पास कर्ज़ है, बैंक ने बोला 2 मिनट में लोन पास कर देंगे, ठीक है? 2 मिनट में लोन मिनटो सेकंड हो गया, फिर मेरे लिए हार्ड हो गया कि लूँ ना लूँ, हार्डिंग हो गया, चल अब खरीद लेते हैं, चेम्सफोर्ड हो गया, रजिस्ट्री हुई, मैंने पढ़ा, रीड किया, रीडिंग हो गया, विन से इरविन हो गया, डॉन से विलिंगडन हो गया, गो से हो गया, लिलिथगो हो गया, ये क्या हेल है? वेवल, ठीक है? बैटल तो माउंटबैटन, समझ गए? ऐसे करके आपको इवेंट्स को याद रखना है। कोई भी दिक्कत हो पूछ लेना, आई विल हेल्प इन दैट, बट आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। नहीं पता है, आगे हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लास खाएँगे और बताना ये क्लास हम कोशिश करेंगे, जब थोड़ा मैं और पढ़ा लेने दो मुझे मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि जब मैं पढ़ा लूँगा तभी क्रोनोलॉजी अच्छे से समझा दूँगा, ठीक है? अभी समझाओगे तो आप रटोगे खाली, बट जब आपने पढ़ा होगा, हाँ सर ने पूना पैक्ट में ये चीज़ बताई थी, हाँ सर ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ये चीज़ बताई थी, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ तक बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये चीज़ें अभी नहीं पढ़ी हैं आपने कि भाई पूना पैक्ट क्या होता है, मैंने कभी नहीं पढ़ा है, तो मुझे आगे पढ़ा लेने दो उसे, उसके बाद मैं क्रोनोलॉजी की एक वीडियो ला दूँगा, ठीक है? जिसमें सारी चीज़ें हम कवर कर देंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अब यहाँ तक करो आप डफरेन तक, इसके बाद जो चीज़ आपको पता है आप इसको इस तरीके से करो, ठीक है? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना या अभी अपने नोटबुक में लिख लो इसे, आपको इसी तरीके से पढ़ना है। ये नंबर आपको मैंने बोल दिया 6555, ठीक है? 6555853831, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, ये याद कर लिया, याद हो गया, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है? गवर्नर जनरल वॉइसरॉय, मैंने जितना सिंपल हो सकता था इस टॉपिक को सिंपल बनाने की कोशिश करी है। कोई भी मेरे से गलती हो गई हो, कुछ भी हो गया हो, तो आप प्लीज़ मेरे को बता देना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।